हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल हम लोग कर रहे थे नाउन्स और नाउन्स में भी हम लोगों ने स्पेसिफिकली वो जो पोर्शन आप लोगों को मैंने बताया था कि नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट फंक्शंस इन प्लूरल, तो वो जितने भी 4 कैटेगरीज वाले हम लोगों ने वर्ड्स करने थे, नाउन्स करने थे, वी हैव कवर्ड ऑल द 4 कैटेगरीज। नाउ आई एम स्विचिंग टू अनदर कैटेगरी। नाउन्स को हमारे 1 या 2-3 दिन और लग सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट फ्रॉम स्क्रैच। इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, सो दैट फॉर एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग आपको वो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम नाउन्स, दैट इज न्यूमेरिकल नाउन। राइट डाउन न्यूमेरिकल नाउन्स। नाउन्स के बारे में तो आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल भी चुकी है। अब उसी में हम लोग एक फ्लेवर या एक कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करेंगे, दैट इज ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स का नेम सुनते ही, एक इस वर्ड को सुनते ही एक चीज आपके माइंड में जरूर आनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू डील विद सम सॉर्ट ऑफ नंबर्स। न्यूमेरिकल एक वर्ड है जो कहां से बना है, बेसिकली द रूट वर्ड इज नंबर्स। ये वर्ड नंबर से बना है, सो हम नंबर्स को रिलेट करके नाउन बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं देयर इज अ वर्ड डजन, यू विल से कि यस मैम आई हैव हर्ड दैट वर्ड, कि डजन एक वर्ड है एंड यस इट इज अ नाउन व्हिच डिपिक्ट्स द नंबर 12। ये एक ऐसा नाउन है जो 12 नंबर के लिए, बेसिकली हम इनको नाउन्स तो लेते हैं, लेकिन नाउन्स में भी पर्टिकुलरली अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल नाउन्स, जिसमें डजन को 12 नंबर के लिए डिनोट किया जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं 100, HUNDRED, सो बेसिकली ये भी एक ऐसा वर्ड है जो 100, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में लिख देंगे वो भी एक ही बात है, अगर इस तरीके से इन वर्ड्स यू कैन राइट 100, वो भी एक ही चीज को डिनोट करेगा। वैसे ही मैं लिख सकती हूँ 1000, तो 1000 को डिनोट करेगा। एक लिखूंगी स्कोर, वो डिपेंड करेगा नंबर 20 को। ये सारे के सारे वर्ड्स नोट डाउन कर ले। बेसिकली ये सारे के सारे वर्ड्स, व्हाट आर दीज वर्ड्स? दीज वर्ड्स आर न्यूमेरिकल नाउन्स। न्यूमेरिकल नाउन्स होने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका पर्सपेक्टिव है, जिसके साथ आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा, दैट पर्सपेक्टिव सेज कि ये जितने भी वर्ड्स हैं दे रिमेन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। इन वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं किए जाते, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो। दैट मीन्स ये वर्ड ऐसे ही ऐसे रहेंगे। बट बहुत बार आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि मैम हम लोगों ने डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसा बहुत बार सुना है। विल जम्प टू दैट, वी विल होप टू दैट, बट जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हाल फिलहाल एक एक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, उसी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ करेंगे, और जो भी आप लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, यू कैन आस्क मी, और ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे वन बाय वन। बट अभी फिलहाल के लिए समझें ये जितने भी वर्ड्स हैं, फॉर दिस टाइम आई एम सेइंग कि दीज वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। यस, इनके साथ SES भी लगाया जाता है, लेकिन वो कौन से सर्कमस्टांसेस या कौन सी कंडीशंस में लगाया जाता है ये भी बताऊंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कि ये सारे के सारे वर्ड्स को आप लोग एज इट इज पढ़ोगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे इसके साथ जो इसकी सबसे पहले रूल है उस रूल को बताऊंगी, जहां से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। जस्ट राइट डाउन, if counting is used before numerical noun, if counting is used before numerical noun, अगर कोई भी काउंटिंग यूज कर देंगे न्यूमेरिकल नाउन से पहले, in this case of is not used, ऐसे किसी भी केस में आप लोग ऑफ को यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
हाल फिलहाल मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रूल बताया है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल नहीं बताई, एग्जाम्पल भी बताऊंगी। सबसे पहले इस बात को अपने माइंड में लेके चले ताकि जब क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत ईजी होनी चाहिए। ओके, राइट डाउन एन एग्जाम्पल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट जंप टू द एग्जाम्पल। 1 डजन ऑफ एग्स, कोई भी सेंटेंस दिया हो सकता है, उसमें अगर आप लोगों को ये वर्ड्स लिखे नजर आए जैसे कि 1 डजन ऑफ एग्स, 1 दर्जन अंडे, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि 1 डजन ऑफ एग्स बोलने में, सुनने में, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस, रादर सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट है, ये आपको बिल्कुल सही लगेगा। यू विल नेवर गेस कि इसमें कोई मिस्टेक है भी या नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है? देयर इज अ वर्ड डजन। अब से पहले शायद आप लोगों को डाउट हो कि बेसिकली डजन है क्या, बट नाउ दिस टाइम यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग कि डजन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल नाउन। आई एम राइटिंग हियर NN व्हिच स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल नाउन। ये एक ऐसा वर्ड है जो न्यूमेरिकल नाउन को डिनोट कर रहा है। उसी के आगे मैंने लिख दिया 1। 1 बेसिकली क्या है? 1 इज अ काउंटिंग नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जो काउंटिंग, जहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है, इनसे 0 से भी कह सकते हैं, बट 1 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ काउंटिंग। सो 1 एक काउंटिंग का पार्ट है। उसको हमने कहाँ पे यूज किया? बिफोर द न्यूमेरिकल नाउन। तो इस केस में एक ये रूल बिल्कुल आप सबके सामने लिखा हुआ है कि अगर ऐसा केस आ जाए, इन दिस केस ऑफ इज नॉट यूज्ड। आई हैव रिटन ऑफ इन सिंगल कॉमास। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस विल कि आप लोग यहां से ऑफ को हटा दोगे। ऑफ को हटाना पड़ेगा, इसी वजह से हमारा सेंटेंस आते आते सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। मोस्टली ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑल दीज कंस्टिट्यूट्स ऑफ एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादातर इसी पोर्शंस में से पूछे जाते हैं। 1 डजन ऑफ एग्स, ज्यादातर ये सुनने में सही लगेगा, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि डजन इज अ न्यूमेरिकल नाउन, 1 इज अ काउंटिंग वर्ड, तो इसके साथ ऑफ का यूजेज नहीं होगा। सो द करेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस 1 डजन एग्स। अगर ये इसी स्ट्रक्चर में होगा तो ऑफ को हटाना ही हटाना पड़ेगा। आगे लिखते हैं जी 200 ऑफ बुक्स। नेक्स्ट राइट डाउन इसी के साथ एक एग्जांपल, 200 ऑफ बुक्स। 200 ऑफ बुक्स। अब देखते हैं कि इस छोटे से सेंटेंस के पार्ट में क्या गलतियां हैं और आप लोग उसको कितनी जल्दी रिमूव कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसी से एरर निकालने की कोशिश करेंगे एंड विल चेक कि कितने एरर्स आप लोग इजीली रिमूव कर पाते हो। हंड्रेड्स, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था कि हंड्रेड्स जैसा, अभी मैंने इसके बारे में बताया है कि 100 ही वर्ड रहेगा। It remain unchanged in singular as well as in plural। अभी तक का जितना मैंने आपको सिखाया, 100 का हंड्रेड्स नहीं बना सकते। That means सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से s को हटाना पड़ेगा। 100 आ गया, अब बात सही है। 100 अपने आप में क्या है? न्यूमेरिकल नाउन। 2 इसके आगे क्या है? काउंटिंग। तो इसके साथ ऑफ फिर से यूज कर दिया। ऑफ को हटा देंगे, बुक्स तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो तो प्लूरल वर्जन हो सकता है। 100 का प्लूरल वर्जन अभी तक के मुताबिक नहीं हो सकता। सो द करेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस 200 बुक्स। यू हैव टू इरेडिकेट ऑफ 200 बुक्स, 200 किताबें। सो द राइट आंसर इज दिस। जस्ट फटाफट से इसको नोट डाउन कर ले। अब आपको आगे की मैं साथ के साथ इसका दूसरे वाला रूल भी बताऊंगी। ये रूल्स जैसे जैसे आएंगे, जिस फॉर्मेट में सेंटेंस आएगा, आप उसको उसी फॉर्मेट में करेक्ट करते जाओगे। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट रूल। इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड, अगर उसके आगे काउंटिंग नहीं यूज करेंगे, इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमेरिकल नाउन, if counting is not used before numerical noun, then we can make its plural. Then we can make its plural. सिर्फ इसी केस में आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। एंड
ऑफ इज डेफिनेटली यूज्ड एंड राइट डाउन ऑफ इज डेफिनेटली मतलब पक्का यूज होगा ही होगा। ऑफ इज डेफिनेटली यूज्ड, राइट डाउन दिस लाइन्स। ओके, अब इसी रूल को दोबारा से रीड करेंगे। इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमेरिकल नाउन्स, इसके पहले वाला रूल था जब मैंने बताया था कि आप लोग न्यूमेरिकल नाउन के आगे क्या दोगे ही दोगे, काउंटिंग दोगे ही दोगे, कहीं ना कहीं आपको उसके आगे काउंटिंग नजर आएगी। देन आप लोग क्या करोगे, प्लूरल तो उसका डेफिनेटली नहीं बना सकते हो, साथ ही साथ ऑफ को भी हटाना पड़ गया। लेकिन अब इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। कैसे? जब भी काउंटिंग वर्ड नहीं यूज होगा किसके आगे, न्यूमेरिकल नाउन के आगे, उस केस में आप इसका प्लूरल बना सकते हैं और ऑफ इज डेफिनेटली यूज। इस केस में ऑफ को यूज करना मैंडेटरी कंडीशन है। समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आई वांट टू से डजन्स, एग्जांपल्स लिख लें इसकी। डजन्स, पहले मैंने बताया था कि डजन का डजन्स नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कि आप सबको नजर आ रहा है कि डजन्स, ओके आई हैव रिटन डजन्स ऑफ एग्स। इफ आई राइट लाइक दिस, तो डजन्स लिखने से समझ में आ जाएगा कि डजन के आगे मैंने कहीं पे भी काउंटिंग का रेफरेंस ही नहीं दिया हुआ, इसीलिए मैं इसका सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर सकती हूँ। सो आई हैव डन दैट ओनली। मैंने डजन से डजन्स बना दिया और उसी के साथ आई हैव रिटन ऑफ, क्योंकि ऑफ मैंने बताया था ऑफ पक्का यूज होगा ही होगा। डजन्स ऑफ एग्स मतलब दर्जनों अंडे, दर्जनों एग्स की बात की जाएगी। जब इंग्लिश में इस तरीके का फील आएगा, यू हैव टू राइट लाइक दिस, डजन्स ऑफ एग्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक एग्जांपल और लिख ले, hundreds of books, hundreds of books, write down all these example, hundreds of book, कितने 100 किताबें, thousands of villages, thousands of villages, हजारों गांव, you can write like this, thousands of villages, हजारों गांव की जब बात की जाएगी। सो ये दो रूल्स आपको समझ में आने बहुत जरूरी है। इन्हीं दो रूल्स के बेस पे आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसको आप बहुत इजीली अमेंड कर सकते हैं। अगर काउंटिंग लिखी होगी, सबसे पहले न्यूमेरिकल नाउन की पहचान होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, न्यूमेरिकल नाउन के आगे अगर काउंटिंग है, देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, एंड इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमेरिकल नाउन, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये दोनों रूल्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सो दैट क्वेश्चन को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लें, टाइमली अटेम्प्ट कर लें, और ये आप लोगों का वंस इन फॉर ऑल फिनिश भी हो सकता है। जस्ट राइट डाउन दिस रूल्स and I'm giving you one example. Try to make it correct, this sentence correct. Write down, would you please lend me, lend होता है उधार, would you please lend me 10,000 of rupees, 10,000 of rupee. Okay, would you please lend me 10,000 of rupee? Just try to make it correct. I have tried to make it as wrong as much as I can. So एक बार इसको correct करने की कोशिश करें। 10,000. Wait, I have written the wrong spellings. THOUSANDS. 10,000 of rupee. समझेंगे इसको कैसे किया जाएगा और कैसे नहीं किया जाएगा जब आप लोगों को एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे एक थाउजेंड्स वर्ड नजर आया, बज़वर्ड तो नजर आया, बट अपने आप में ये क्या है, एक न्यूमेरिकल नाउन। न्यूमेरिकल नाउन होने के साथ साथ आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मेरे को दिया भी होगा, वीडियो को पॉज भी किया होगा। would you please lend me 10,000 आया तो मैंने फटाफट से देखा कि ये एक न्यूमेरिकल नाउन है। न्यूमेरिकल नाउन होने के साथ साथ इसके साथ काउंटिंग भी यूज की गई है। अगर काउंटिंग है तो डेफिनेटली मैं इसका प्लूरल नहीं बना सकती हूँ। हटा देंगे हम यहाँ से सबसे पहले एस को हटाने के साथ साथ हमें इस ऑफ को भी हटाना होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगा। दिस इज रूल नंबर 1। Would you please lend me 10,000
लेकिन अभी भी ये सेंटेंस गलत है। कुछ स्टूडेंट्स का इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि रुपी लिखा है या रुपीज लिखा है। मेरे को जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आप लोगों ने रुपी वाली मिस्टेक को करेक्ट भी किया या आप लोगों ने भी उसको वैसे ही अटेम्प्ट किया जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। 10,000 इट्स ओके, इसके बाद 10,000 रुपया तो नहीं हो सकते, दैट वुड बी 10,000 रुपए, दैट मीन्स 10,000 रुपीज। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से करेक्ट कर लिया होगा। जस्ट नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। ओके, आई एम राइटिंग वन अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज 2 million of people, 2 million of people, 2 million of people attended the meeting। ये जितने भी आप लोगों के साथ सेंटेंसेस डिस्कस किए जा रहे हैं, ऑल दीज आर PYQs। ये जितने भी क्वेश्चन सेंटेंसेस मैं आप लोगों को एज एग्जांपल करवा रही हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये रिपीटेड हैं। वी हैव डायरेक्टली पिक्ड द एग्जांपल्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर्स सो दैट आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आए कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। 2 million of people attended the meeting। वीडियो को फिर से पॉज करें और सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 2 million of people attended the meeting। 2 million लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। सेम वही रूल नंबर 1 के हिसाब से इजीली सॉल्व हो सकता था। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे और कोई एरर नहीं था, एक वर्ड ही आपको हटाना था, दैट वाज ऑफ। 2 million people attended the meeting। एज इट इज ये क्वेश्चन लास्ट ईयर किसी एग्जाम में आया था। आई डोंट थिंक सो कि इसको करने में किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप लोगों को इंग्लिश के रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आप लोगों के दिमाग में वो हैं, यू कैन इजीली अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो इसको इस तरीके से करेक्ट करेंगे। राइट डाउन अनदर एग्जांपल। 1,000 came to see the match। came to see the match। हजारों लोग जिनको गिना नहीं जा सकता। बेसिकली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो पहले वाली कैटेगरी है इट बिलोंग्स टू काउंटेबल नाउन। ये सारी की सारी कैटेगरी काउंटेबल नाउन्स के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। और जो आपकी दूसरी वाली कैटेगरी है, जहां पे हम लोगों ने उसका प्लूरल भी बनाया था, प्लस हम लोगों ने ऑफ भी यूज किया था, ये दूसरे वाले कैटेगरी हमेशा अनकाउंटेबल वाला सेंस देती है। तो 1,000 of people, मैं कहना चाहती हूँ हजारों की तादाद में लोग आए थे मैच देखने। मैंने बोला हजारों की तादाद में, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने थे। एक अनकाउंटेबल वाला जब फील आया तो समझ में आना चाहिए कि 1,000 नहीं आएगा, इट वुड बी thousands। और ऑफ तो डेफिनेटली यूज होना ही होना है, इसीलिए ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एक ही एरर था कि 1,000 नहीं आना था, इट वुड बी thousands। Thousands of people came to see the match। इसको फटाफट से करेक्ट कर लें और नोट डाउन कर लें। जस्ट ट्राई टू मेक द नोट्स एज मच एज यू कैन। इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नाउन, दैट इज न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अभी तक हम लोगों ने किया था न्यूमेरिकल नाउन, अब इसी के साथ मिलता जुलता एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। टुडे वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमारा आज नाउन्स फिनिश हो जाए, सो दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट विथ प्रोनाउंस। यस, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, राइट डाउन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स लिख लें या इसी की ब्रैकेट में काउंटिंग लिख लें, इट मीन्स द सेम, कोई खास फर्क नहीं है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, आई होप आप लोगों को पता होगा। एडजेक्टिव बेसिकली एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये यूज किसके लिए किए जाते हैं?
दे आर ऑलवेज यूज्ड फॉर द नाउन। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक और चीज है जहां पे हम लोग एडजेक्टिव को यूज करते हैं, एडजेक्टिव के लिए वो यूज किया जाता है, बट वो बाद में बताऊंगी। लेकिन एडजेक्टिव किसके लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर नाउन। ओके, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इसको आप ब्रैकेट में काउंटिंग भी लिख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करूंगी। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा काउंटिंग और यहाँ पे मैंने लिखा न्यूमेरिकल नाउन। यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंटिंग, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल नाउन के बजाय भी अगर मैं रादर यहाँ पे लिख रही हूँ प्लूरल नाउन, आई एम राइटिंग प्लूरल नाउन, कोई भी काउंटिंग लिखूंगी प्लस आई एम राइटिंग द प्लूरल नाउन। अगर मैं ये स्ट्रक्चर में कोई भी वर्ड लिखना चाहती हूँ तो यू विल से कि मैम यू कैन राइट एनीथिंग, लेकिन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो टू के साथ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा टू, मैं लिखना चाहती हूँ दो आदमी। अब दो है तो वो एक सिंगुलर में नहीं आएगा, प्लूरल में आएगा। अगर प्लूरल नाउन यूज कर रहे हो उसके आगे काउंटिंग भी डेफिनेटली दो या दो से ज्यादा ही होगी। मैंने बोला दो आदमी, सो आई विल राइट टू मेन। मैंने बोला 3 houses, आप कहोगे ठीक है मैम, 3 is a counting and houses is a plural word. I can write as many words as I can. लेकिन सिर्फ एक ही वर्ड है जिसको लिखा नहीं जा सकता। इस कैटेगरी में व्हाट्स दैट एक्सेप्शन, दैट विल स्टार्ट विद द वर्ड 1। अगर मैंने काउंटिंग में 1 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन 1 के साथ में कभी भी प्लूरल नाउन को नहीं नोट डाउन कर सकती हूँ। लाइक आई हैव रिटन 1 chair। ये इसी फॉर्मेट में मैं सिर्फ एक ही एक्सेप्शन को लेके चलूंगी कि 1 चेयर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि प्लूरल अगर लगाएंगे तो हमेशा प्लूरल 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि 1 के साथ हम कभी भी प्लूरल एंटिटी यूज नहीं कर सकते। अब इसको और थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। By applying some sort of rules, write down if counting plus plural noun. This is another very important rule. Try to note down if counting plus plural noun. If counting plus plural noun, this whole term is used as adjective। अगर इस पूरी की पूरी टर्म को आप यूज करोगे एडजेक्टिव की तरह, in this case hyphen is used between them। Hyphen is used between, try to write this rule, between them and the plural noun, and this is the most important part which I am writing now, and the plural noun must be changed to singular noun। Changed to singular noun। इस रूल को एक बार दोबारा से समझते हैं, एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, लेकिन एक बार आप लोगों को रूल की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, अभी मैंने पिछली लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन क्या क्या कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। पूरी की पूरी टर्म को आप यूज कर रहे हो कैसे, एज एन एडजेक्टिव। कंप्लीट को यूज करोगे अगर एडजेक्टिव में, उस केस में उन दोनों वर्ड्स के बीच में हाइफन यूज किया ही किया जाएगा, दैट इज मैंडेटरी कंडीशन। लेकिन इसके बावजूद कई बार एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं कि ये रूल तो है, बट समटाइम्स इस चीज को इग्नोर भी कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को माइंड में ये रह जाएगा देन इट्स ओके, अगर नहीं भी रहता इट्स नॉट अ बिग डील। हाइफन वाला सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसको अगर माइंड में रह जाएगा ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। पर फिर भी अगर आप लोगों को रूल याद रहता है, ट्राई टू मेक इट कंप्लीटली करेक्ट। ओके, हाइफन इज यूज्ड बिटवीन देम and the plural
प्लूरल नाउन मस्ट बी चेंज टू सिंगुलर नाउन। आप प्लूरल नाउन को चेंज करेंगे किसमें? सिंगुलर नाउन में। अभी इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ताकि अच्छे से समझ में आए। राइट डाउन अ 5 years प्लान। अ 5 years प्लान। राइट डाउन दिस वर्ड। अब इस वर्ड को साथ के साथ समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या गलती है और इसको कैसे इस सेंटेंस के इस छोटे से पार्ट को करेक्ट कैसे किया जा सकता है। एक 5 साल का प्लान, अ 5 years प्लान। हो सकता है बोलने में सुनने में ये सही लगे, इसका एक छोटा सा पार्ट और लिख रही हूं। अ प्लान, मैंने लिखा अ प्लान, एक प्लान, ये समझ में आता है, ये बिल्कुल सही है। अ प्लान मतलब एक प्लान है। अ 5 years प्लान, एक 5 साल का प्लान, ये भी समझ में आया। लेकिन फिर एक थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ये बात को नोट डाउन किया होगा, नोट डाउन कैसे करेंगे? यहाँ पे न्यूमेरिकल नाउन है, अब उसी स्ट्रक्चर पे दोबारा से आती है। यहाँ पे हम लोगों ने, सॉरी न्यूमेरिकल नाउन लिख रही हूँ, आई वाज गोइंग टू राइट काउंटिंग। यहाँ पे आप लोगों को 5 नजर आया, बेसिकली 5 है क्या? काउंटिंग। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर की बात है। जैसे ही आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस अपने आप इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अ 5 years प्लान, यहाँ पे काउंटिंग वाला वर्ड नजर आया, काउंटिंग के साथ ही यहाँ पे मेरे को प्लूरल नाउन नजर आया। और अभी मैंने आपको बताया था, इसी के साथ आगे चलते हैं। व्हाट इज प्लान? बेसिकली प्लान इज अ नाउन। व्हाट इज अ? बेसिकली अ इज एन आर्टिकल। समझते हैं मैंने क्या बताया था? अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, लास्ट वाले हमारे रूल पे जाएंगे, अगर काउंटिंग और प्लूरल नाउन को साथ में प्लेस किया जाएगा, प्लस इनको साथ में रखते ही हम लोगों को ये समझ में आया, अगर ये पूरा का पूरा टर्म यूज तो कर रहे हो, लेकिन यूज करने के साथ साथ ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। वो कैसे समझ में आएगा कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा? रीजन है कि इस पूरे टर्म के बाद एक नाउन यूज किया जा रहा है। यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल है, इसके बीच में एडजेक्टिव के अलावा और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आई होप ये आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि नाउन्स के आगे या तो आप लोग आर्टिकल्स लगा सकते हो या एडजेक्टिव्स लगा सकते हो। नो सच, नो अदर वर्ड एग्जिस्ट्स। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। ये पता चला एक प्लान, हाँ जी एक प्लान। एक कितने साल का प्लान? एक 5 साल का प्लान। ये बेसिकली ये प्लान को ही एक्सप्लेन कर रहा है, प्लान को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि प्लान तो है लेकिन 5 साल का है। अगर ये उस चीज को डिस्क्राइब करेगा तो बेसिकली ये पूरे के पूरे वर्ड्स एक एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। अभी हम लोगों ने रूल बताया था कि अगर ऐसा कुछ भी होगा, आप इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या यूज करेंगे? यू आर गोइंग टू यूज वन हाइफन। हाइफन तो यूज करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जो आप लोगों का यहाँ पे ये प्लूरल नाउन था, इसको कट करके आप लोग क्या बनाएंगे? यू आर गोइंग टू मेक इट सिंगुलर। अ 5 year प्लान। और यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर अ है, अ यूज किसके लिए किया जा रहा है? प्लान के लिए। और अगर प्लान है तो एक ही होगा। अगर प्लान्स होते तो शायद ज्यादा हो जाता। प्लान्स भी करना है, प्लान्स भी करके चेक कर लेते हैं। इतना समझ में आया। अब इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करूंगी। नाउ आई एम राइटिंग 5। ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल। 5 years प्लान। अब इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे? 5 years प्लान। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मैम क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया, एक वर्ड था जो 2 बार लिखा हुआ था। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। ये कहना क्या चाहता है? 5 प्लान हैं, कितने कितने टाइम के? 5 साल के। अगर मैं कहना चाहती हूं एक प्लान, एक 5 साल का प्लान, 5 सालों के प्लान। आई वॉन्ट टू से लाइक दिस, तो ये समझ में आना चाहिए। प्लान फिर से क्या है? नाउन। ईयर्स फिर से क्या है? दैट इज नथिंग बट प्लूरल नाउन। 5 अपने आप में क्या है? दैट इज काउंटिंग।
ये जब दोनों वर्ड्स इकट्ठे होंगे और किसी नाउन के आगे लगाए जाएंगे तो ये इकट्ठे साथ में, लास्ट पहले सेपरेट थे लेकिन अब ये साथ में मिलकर किस चीज का काम करेंगे, एक एडजेक्टिव का। और जैसे ही इन्होंने एडजेक्टिव का काम किया, एडजेक्टिव का काम करने के साथ साथ हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे हाइफन। इस प्लूरल को हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंगुलर। एज पर द रूल्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्लूरल नाउन को हटाओ और उसका सिंगुलर वर्जन ले आओ। आगे चलते हैं, 5 ईयर प्लान। लेकिन अभी भी ये सेंटेंस गलत है। रीजन क्या था, यहाँ पे अ था, अ एक आर्टिकल था जो किसके लिए लगाया जा रहा था, प्लान के लिए। तो समझ में आया, अगर एक है तो प्लान ही होगा, प्लान्स थोड़ी ना होगा। लेकिन अगर 5 है, ये 5 इसके साथ नहीं है, ये सिर्फ आप लोग ये वाला फर्स्ट वाला 5 जो सेकंड वाला 5 है उसी को इसके साथ कनेक्ट करके चलोगे। दूसरे वाला जो 5 है, ये जो स्टार्ट वाला है, ये आपका इस प्लान के लिए यूज किया जा रहा था। इसीलिए हम लोगों को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि 5 साल के प्लान है तो 5 के साथ यहाँ पे प्लान आएगा। इट वुड नॉट बी प्लान। अगर 5 है तो प्लान हो ही नहीं सकते, इट वुड बी प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स, जस्ट ट्राई टू मेक इट करेक्ट। 5 ईयर्स प्लान, इसको फटाफट से करेक्ट कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए। इसी के साथ आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगी। राइट डाउन और नोट। और नोट अगर मैंने कहीं भी देखा या कहीं पे सेंटेंस में नजर आए तो समझ में आता है, एक नोट। चलो आगे चलते हैं जी। अ 10 रुपीज नोट, अ 10 रुपीज नोट, एक 10 रुपए का नोट। अगर आपको कहीं भी ये नजर आएगा, लिखा हुआ कहीं भी नजर आएगा तो समझते हैं रुपीज। रुपीज अपने आप में क्या है, दैट इज प्लूरल नाउन। 10 अपने आप में क्या है, दैट इज नथिंग बट काउंटिंग। अ इज आर्टिकल जिसको किसके लिए यूज किया जाएगा, नोट के लिए। अ के लिए हम लोगों ने नोट यूज किया, दैट इज वेरी मच करेक्ट। लेकिन 10 के साथ रुपीज को देखते ही समझ में आया कि ये किसी और चीज का काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे एडजेक्टिव का। इन दोनों के बीच में हाइफन लगाएंगे और यहां से प्लूरल को हटा के सिंगुलर बनाएंगे। इट वुड बी अ 10 रुपी नोट। नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट लिखें जी, 10 ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट लाइक दिस। 5 10 रुपी नोट। 5 10 रुपी नोट, 5 नोट है 10 रुपए के। तो एक बात है, इसको करेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रुपी है अपने आप में एक प्लूरल एंटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन ये सिंगुलर है। लेकिन हम इसको सिंगुलर ही रखेंगे क्योंकि बाद में भी हम इसको चेंज करते ना। इसको अगर ये प्लूरल में होता, इसको बाद में हम लोग चेंज करते। अगर ये आपको पहले ही प्लूरल देगा तब आप इसको चेंज कर दोगे, लेकिन अगर ये आपके पास पहले ही सिंगुलर में है, सो नो नीड टू चेंज, जस्ट डू लाइक दिस। दिस इज नाउन एंड दिस इज काउंटिंग वर्ड। ये जब साथ में इकट्ठे होंगे, ये किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का। इन दोनों के बीच में हम लोग हाइफन अटैच कर देंगे। प्लस यहाँ पे 5 लिखा है, 5 किसके लिए यूज कर रहे हो, नोट के लिए। लेकिन 5 के लिए नोट यूज नहीं किया जा सकता। 5 के लिए क्या यूज किया जाएगा, नोट्स। सो इट वुड बी 5 10 रुपी नोट्स। नोट डाउन कर ले इसको। चलिए ठीक है जी, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और इसके साथ के आई गेस अब हम कह सकते हैं कि नाउ हमारा ये जो नाउन है ये फिनिश हो चुका है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी और एग्जाम्पल्स या असाइनमेंट्स हैं, वो भी आपको मिल सकती हैं। आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, आपको ऐप के ऊपर नाउन्स के रिलेटेड टेस्ट और असाइनमेंट्स, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी अवेलेबल टू यू। तो नाउन्स आज हम लोगों का फिनिश होता है एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट विद प्रोनाउंस। थैंक यू।